अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े गोश्त की कढ़ाई बना रहे हैं। वाइट कढ़ाई। 3 पाव हमने गोश्त लेकर उबाल लिया है। 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज, 1 कटोरी दही इसमें शामिल करेंगे। अब हमने सूखा धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, 2 लाल मिर्च इसे रोस्ट करके कूट लिया है। ये है लाल मिर्च, 3 अदद इलायची, अदरक, ये हरी मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच, अदरक पेस्ट, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें, ये गार्निश के लिए। सबसे पहले 1 कप ऑयल डालेंगे बनाने के लिए। ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसमें जो बड़े साइज़ के 2 प्याज काटे थे वो शामिल कर देंगे। हल्के से ब्राउन करेंगे, फिर हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, हल्के से गोल्डन करने हैं इनको, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, हल्के से ब्राउन करने हैं, ज़्यादा भी शौक नहीं करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से भूनना है जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। हमें उबला हुआ जो हमारा गोश्त है वो शामिल करें, यखनी भी साथ करेंगे। इसे अच्छे से हमने भूनना है प्याज़ों और लहसुन के साथ। फिर इसमें और मसाले ऐड करेंगे। अच्छे से इसे भूनना है, मज़ेदार सी। नमक थोड़ा सा और शामिल किया है। अब हम हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। अब जो ये हमारे मसाले भून के बनाए थे ये शामिल करने हैं, 2 चम्मच डाल देने हैं। ये सफ़ेद दक्कनी मिर्च, ये भी 1 चम्मच शामिल करनी है। ये साबित लाल मिर्च और इलायची ये भी शामिल कर दिए। थोड़ी सी अदरक और हमने बचा कर गार्निश के लिए रख दिए। हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें, दही इसमें शामिल करनी है 1 कटोरी भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर शामिल नहीं किए, दही के साथ ही पकाएंगे। दही से बहुत अच्छी और मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। गोश्त को अच्छे से भूनना है, स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब हमारा पेस्ट इसी में मज़ेदार सा टेस्ट तैयार हो जाएगी। कढ़ाई चुका है, अच्छे से हमने गोश्त को भून लिया है। अब हम इसमें आधा कप दूध शामिल करेंगे, मलाई वाला। इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग क्रीम डालते हैं, हमने मलाई वाला दूध डाला है क्रीमी टेस्ट के लिए। कढ़ाई बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी तैयार होगी। थोड़ी सी हम इसे पकाएंगे, फिर हम इसे उतार लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है, वाइट कढ़ाई। थोड़ा सा हम इसमें ऊपर धनिया गार्निश करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें काटी हुई वो भी शामिल कर दी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे डिश में। बीफ कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। Subscribe to my channel.